नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक है डिस्काउंट का पार्ट 1, ठीक है, यानी कि डिस्काउंट का स्टार्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले डिस्काउंट में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। अगर आपने प्रॉफिट लॉस का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्रॉफिट लॉस का जितना भी वीडियो हमने अभी तक शूट किया है आप उसको जाके एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि डिस्काउंट चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें प्रॉफिट लॉस भी मिक्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो जैसा कि हमने प्रॉफिट लॉस में आपको बताया था, देखिए प्रॉफिट लॉस में बताया था कि सीपी जो है वो फाइंड होता है कितने परसेंट पर, 100% पर, ठीक है। एसपी जो फाइंड होता है वो कितने पर होता है, 100 प्लस माइनस परसेंट पर। प्लस माइनस कब होगा, प्लस तब होगा जब प्रॉफिट होगा और माइनस कब होगा, जब लॉस होगा। और एक पॉइंट और लिखाया था कि प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज फाइंड एट सीपी, ऑलवेज फाइंड एट सीपी। ये हमने आपको बताया था किसमें, प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में, कि सीपी निकलेगा 100% पर, निकलेगा भी 100% पर, दिया होगा तो भी 100% पर निकाला जाएगा, है ना। एसपी 100 प्लस माइनस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज फाइंड एट सीपी। ठीक इसी तरह से आज डिस्काउंट में जो बात होगा वो क्या क्या होगा, ध्यान से समझना है आपको। एमपी क्या होता है, मार्क प्राइस। अभी सब बात करेंगे हम। एमपी जब भी आपको फाइंड करना होगा 100% पे फाइंड करोगे, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य का मतलब ये होता है, जैसे आपने देखा होगा दुकानदार क्या करता है, एमआरपी लगाता है। एमआरपी अपने वस्तु का लगा दिया 2000 रुपये का, और इस पर क्या देता है, 20% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देता है 20% का। फिर आप बोलते हैं ना कि भैया 2000 का जो सामान है इस पर कुछ डिस्काउंट है क्या, तो वो बोलता है कि हाँ 20% का डिस्काउंट है। यानी एमआरपी जो है वही किसके बराबर है, एमपी के, मार्केट प्राइस इसको कहा जाता है। जैसे कि हम कोई सामान खरीद के लाते हैं और अपना टैग लगाते हैं, है ना। मार्केट से हम खरीद के लाए होंगे कितने का, 1500 का, अपना हमने एमआरपी लगाया, एमपी लगाया कितने का, 2000 का, और उस पर हमने फिर क्या किया, 20% का डिस्काउंट दिया। तो मार्केट प्राइस जो होता है वो हमेशा परचेजिंग प्राइस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। जितना से हम खरीद के लाते हैं उससे हमेशा क्या करते हैं, ज़्यादा एमआरपी हम लोग रखते हैं, तभी तो डिस्काउंट देने के बाद भी क्या होता है, उसको फ़ायदा होता है। एक्चुअली कोई भी दुकानदार अगर डिस्काउंट देता है तो एग्जैक्ट डिस्काउंट वो देता नहीं है, वो उसमें भी प्रॉफिट कमाता है। इस बात को आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो एमपी जब भी आपको निकालना होगा तो इसको कितने परसेंट पर निकालेंगे, 100% पर। अब इसको 2 सेकंड के लिए आप भूल जाना। अब इसमें डिस्काउंट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, बहुत ही बढ़िया रिलेशन आपको मैं बताने वाला हूँ। एक ट्रिक पर सारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एमपी निकलेगा 100% पर। जब कभी भी आपको एसपी निकालना हो, स्पेशली डिस्काउंट में, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हमेशा होगा, प्लस इसमें कभी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 20% डिस्काउंट, अगर मैं बोला 20% डिस्काउंट है तो आप समझ जाना 80% की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं बोलता हूँ कि 15% डिस्काउंट है तो आप समझ जाना 85% की बात कर रहे हैं। क्लियर है बात। इसीलिए एसपी हमेशा 100 में से क्या होगा, डिस्काउंट माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया होगा बात आपको। ये तो हो गया एमपी और एसपी की बात। अब सवाल ये है कि इसमें और क्या क्या चीज़ कॉन्सेप्ट इसमें है। तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि डिस्काउंट परसेंट ऑलवेज फाइंड एट सीपी, एमपी। डिस्काउंट परसेंट ऑलवेज फाइंड एट एमपी। सीपी तो इसमें दूर दूर तक नहीं होगा, है ना। तो आपको 3 बात ध्यान रखना है। इधर का मैं पॉइंट हटा दूं तो आपके पास 3 पॉइंट आया। क्या क्या पॉइंट आया, तो पहला पॉइंट आया आपका ये कि एमपी जो है वो हमेशा कितने परसेंट पर फाइंड किया जाएगा, 100% पर फाइंड किया जाएगा, ठीक है जी। एसपी जो होगा वो हमेशा होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट पर फाइंड किया जाएगा, ओके। एंड डिस्काउंट परसेंट ऑलवेज फाइंड एट एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। ये 3 पॉइंट तो ये हो गया, क्लियर। इसके अलावा इसमें और भी बहुत कुछ है। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था कि 2 ट्रिक अभी हम बात करने वाले हैं, है ना। 2 ट्रिक पर सारा क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से पहला ट्रिक आपका ये रहा। आप ध्यान से समझ लेंगे कि एमपी का, अगर आपके पास एमपी दिया हुआ है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, तो एमपी का डिस्काउंट परसेंट बाय 100, क्लियर, इनटू डिस्काउंट परसेंट बाय 100। अगर मान लीजिए 2 डिस्काउंट दिया हुआ है, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, तो आज के वीडियो में हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में ही बात करने वाले हैं। अगली वीडियो जो होगा उसमें आएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो निकलता है ये क्या होता है, हमेशा एसपी निकलता है। यानी कि एमपी का डिस्काउंट परसेंट
पहला डिस्काउंट, अगर दूसरा डिस्काउंट दिया हुआ है तो फिर दूसरा डिस्काउंट, अगर तीसरा डिस्काउंट दिया हुआ है तो ऐसे एमपी का डिस्काउंट परसेंट इंटू डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इजकल टू क्या निकलता है, एसपी निकलता है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यदि एमपी दिया होगा तो 100 को नीचे रखा जाएगा। क्लियर है, ये एक हो गया ट्रिक। इफ एमपी विल बी गिवन, यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, इफ एमपी इज गिवन, एमपी इज गिवन देन 100 इज टेकन इन न्यूमरेटर, इन डेनोमिनेटर। क्लियर है बात। यदि आपको एमपी दिया हुआ है या तो आप इसको याद रखो या इसको याद रखो। अगर आपके पास एमपी दिया हुआ है तो 100 को कहाँ रखा जाएगा, नीचे रखा जाएगा। क्लियर। अगर एसपी दिया हुआ है तो ये देखिए एसपी का 100 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंट, आप ध्यान से समझना है, 100 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय डिस्काउंट परसेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 डिवाइडेड बाय लॉस परसेंट इजकल टू क्या निकलता है, या तो एमपी फाइंड होता है या सीपी फाइंड होता है। अब आपको इसमें डाउट हो रहा होगा है ना कि ये इसमें सीपी एमपी कहाँ से आ गया। आपको मैं बता दूं कि ये सीपी कब होगा और एमपी कब होगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बनेगा कि अगर एसपी दिया होगा तो 100 को ऊपर रखा जाएगा, जैसे एमपी में 100 नीचे था, एसपी में 100 कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो ये देखिए एमपी कब फाइंड होगा, ध्यान से समझना है, एसपी का डिस्काउंट परसेंट इंटू डिस्काउंट परसेंट इजकल टू फाइंड होगा एमपी। ये बहुत ही बढ़िया रिलेशन है, जिसको ये ट्रिक समझ में आ गया डिस्काउंट का चैप्टर इजीली बन जाता है। इसके अलावा दूसरा तीसरा ट्रिक आपको मैं लिखाऊंगा नहीं। ठीक है, एक तो ये बात आपको याद रखना है, एमपी 100%, एसपी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट ऑलवेज फाइंड एट एमपी, है ना। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है ये कि एमपी का डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इंटू डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इजिकल टू क्या फाइंड होता है, एसपी फाइंड होता है। और चौथा पॉइंट आपका, ये पांचवा पॉइंट इसमें है नहीं। क्लियर है, एसपी इंटू डिस्काउंट 100 बाय डिस्काउंट परसेंट इंटू 100 बाय डिस्काउंट परसेंट, अगर दो डिस्काउंट दिया है तो, अगर एक है तो एक ही रहेगा, इंटू 100 बाय प्रॉफिट परसेंट 100 बाय लॉस परसेंट इजिकल टू क्या निकलता है, एमपी और सीपी। अब आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो सीपी है डिस्काउंट में, सीपी तभी फाइंड होता है जब आपके पास एसपी दिया हो। तो हमने इसीलिए इसको लिखा है कि अगर एक क्वेश्चन में डिस्काउंट प्रॉफिट और लॉस सब कुछ मिक्स हो जाता है तो आपको वहां पर बहुत ज़्यादा मुसीबत झेलना पड़ेगा। तो उसी के लिए ये ट्रिक आपको याद रखना है कि एसपी का 100 बाय प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 बाय लॉस परसेंट इजकल टू क्या निकलता है, सीपी। यानी कि एसपी से सीपी निकालेंगे तभी जब मेरे पास क्या दिया होगा, प्रॉफिट परसेंट दिया होगा या लॉस परसेंट दिया होगा या दोनों ही दिया होगा। क्लियर है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी फाइंड कर सकते हैं। ओके, एसपी से एमपी कब निकलेगा, जब मेरे पास डिस्काउंट परसेंट दिया होगा। यानी कि अगर आप रिलेशन की बात करोगे तो अब देखिए पूरे चैप्टर में जो रिलेशन होता है वो क्या क्या होता है वो मैं आपको निचोड़ समझाता हूँ। दो ट्रिक आपको ये ध्यान रखना है, इसी दो ट्रिक पर मैं लिख देता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पर सारे क्वेश्चंस को मैं बनाऊंगा। आपको बस सिर्फ ये समझना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है। ठीक है, तो एमपी अगर दिया होगा 100 नीचे रहेगा, एसपी अगर दिया होगा तो 100 रहेगा ऊपर। क्लियर है, तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे जो मेन पॉइंट है इस पूरे चैप्टर में, ये मैंने यहां पर लिख दिया है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट में क्या क्या पॉइंट होता है तो आप यही बोलोगे कि प्रॉफिट लॉस में सीपी होता है, एसपी होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है, लॉस परसेंट होता है। डिस्काउंट की अगर बात करें तो डिस्काउंट में सब कुछ होता है, सब कुछ मिक्स मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन स्पेशली अगर बात करें तो डिस्काउंट में मेरे पास एसपी होता है, एमपी होता है, क्योंकि एमपी पर जब डिस्काउंट देते हैं तो एसपी निकलता है ना। मार्केट प्राइस पर जब डिस्काउंट परसेंट देते हैं हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एसपी फाइंड करते हैं। तो यानी कि अब मैं ये जितने भी आपको मैंने पीछे ट्रिक लिखाया है, दो तीन चीज़ जो भी लिखाया है, उस पूरे का निचोड़ रिलेशन आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपके पास सीपी दिया हुआ है तो इसमें से क्या क्या चीज़ आप फाइंड कर सकते हो। तो देखो ध्यान से, अगर सीपी दिया हुआ है ना, तो हम एसपी फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से मैं एरो लगा रहा हूँ, एसपी फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं, लॉस फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर सकते हैं, लॉस परसेंट फाइंड कर सकते हैं। बात क्लियर है। यानी अगर आपके पास सीपी दिया हुआ है तो सीपी क्या बोलता है कि मैं डिस्काउंट में कभी भी नहीं जा सकता, यानी कि सीपी का डिस्काउंट के चैप्टर से दूर दूर तक रिलेशन नहीं है। वो कब होगा
पता है आपको? ये देखिए एसपी क्या बोलता है कि अगर मैं गिवन हूँ, क्वेश्चन में अगर एसपी दिया हुआ है तो एसपी क्या करेगा पता है आपको? सीपीवी फाइंड कर लेगा। ठीक है, एसपी अगर दिया हुआ है तो एसपी से आप एमपी फाइंड कर सकते हो, डिस्काउंट फाइंड कर सकते हो परसेंट में, डिस्काउंट रुपीज में फाइंड कर सकते हो। यानी आपको ये बात ध्यान रखना है कि पूरे प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में एसपी ही एक ऐसा पॉइंट है कि अगर आपको एसपी दे दिया गया तो आप ये बात समझ जाना कि क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आप आराम से एमपी फाइंड कर सकते हो, डिस्काउंट परसेंट फाइंड कर सकते हो, डिस्काउंट फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर सीपी दे दिया, ठीक है, सीपी गिवन है डिस्काउंट के चैप्टर में, तो आपको सीपी के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? एसपी निकालना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखना। यानी कि एसपी से सिर्फ सीपी फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस में, या ये फाइंड कर सकते हैं, ये तो होगा ही होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि डिस्काउंट चैप्टर में सिर्फ किसका यूज होगा, तो सीपी का, एसपी का यूज होगा। एसपी से एमपी फाइंड कर सकते हैं, राउंड कर रहा हूं मैं, डिस्काउंट परसेंट फाइंड होगा, डिस्काउंट फाइंड होगा। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने ट्रिक लिखा था कि एसपी अगर दिया हुआ है तो 100 बाय डिस्काउंट परसेंट, है ना, इंटू 100 बाय डिस्काउंट परसेंट इजकल टू निकलता है एमपी। और अगर एसपी दिया हुआ है तो एसपी का 100 बाय प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 बाय लॉस परसेंट इजकल टू निकलता है सीपी। यही लिखाया है पीछे हमने, इन दोनों को हमने मिक्स करके लिखाया था एक ट्रिक। ठीक है, और लास्ट पॉइंट जो था वो ये था कि अगर एमपी दिया हुआ है तो एमपी जब भी दिया होगा तो आप ये बात समझ जाना इसके साथ कभी सीपी नहीं आएगा। यानी कि एमपी के साथ सीपी कभी मिक्स हो ही नहीं सकता है। तो एमपी का डिस्काउंट परसेंट बाय 100 पहला डिस्काउंट, अगर 2 डिस्काउंट दिया है तो फिर डिस्काउंट परसेंट बाय 100, 3 दिया हुआ है तो फिर डिस्काउंट परसेंट बाय 100 इजिकल टू क्या निकलता है? एसपी निकलता है। तो ये तो हो गया, पूरे चैप्टर की बात हमने कर लिया। यानी पूरे चैप्टर में आपको एक फार्मूला ये और एक फार्मूला ये और एक ये, 3 फार्मूला आपको याद रखना है। ये हमने रिलेशन आपको बता दिया है। क्लियर है? आज जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं वो बात करने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंट में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास में शुरू करते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं बता देता हूं इसका ट्रिक। वैसे ये ट्रिक हमने परसेंटेज में भी करवाया हुआ है, प्रॉफिट लॉस के वीडियो में भी कराया, मतलब हर एक क्लासेज में आपको मैंने एक पॉइंट बताया हुआ है। अभी जब मैं बात करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, ऑफ 10% एंड 20% विल बी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर कोई आप एग्जाम देने जाते हो ना तो आप पार्ट 1 देख के जाना, आपका एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म है अगर डिस्काउंट से पूछा जाए तो। वैसे इसमें से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, इसीलिए इसका वीडियो भी बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये देखिए बोल रहा है कि अगर मान लो एक दुकानदार ने एक दिन में 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है इसको पहले समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दिया 10% का डिस्काउंट एंड 20% का डिस्काउंट। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि 100 रुपीज़ का सामान जो था वो हमने 10% के डिस्काउंट पे दिया, यानी कि 90 रुपीज़ में दे दिया, है ना। अब 90 पर फिर हमने कितने का लगाया? 20% का डिस्काउंट लगाया। अब 100 पर नहीं होगा, 100 का 10% डिस्काउंट 90, अब 90 का फिर 20% डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो सक्सेसिव का मतलब होता है कि जो भी अमाउंट मेरा आ रहा है उस पर फिर डिस्काउंट होता है। तो ये बोल रहा है कि अगर एक दुकानदार ने मान लो आपको 2 डिस्काउंट दिया, एक दिया 10% और दूसरा दिया 20% का सक्सेसिव, तो वो सिंगल डिस्काउंट कितने के बराबर होगा? तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 20 + 10 30, 30 ऑप्शन में मिलेगा ही नहीं, आप लिखोगे नन ऑफ दीज। तो सक्सेसिव में कभी डायरेक्ट एडिशन नहीं होता है। सक्सेसिव का मतलब क्या होता है ये देखिए, 2 तरीका बताऊंगा मैं। 10% डिस्काउंट जैसे ही बोला तो आप लिखोगे 90 इंटू 20% का मतलब 80, इस दोनों को गुना कर देना 7200 हो जाएगा। जब भी 2% दिया होगा, ठीक है, 2% आर गिवन, तो आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस। अब आपको याद आ गया होगा कि मैंने क्या बताया, 2 वर्ष, ठीक है। अगर एसआई का सीआई का वीडियो देखेंगे तो उसमें भी हमने कराया हुआ है 2 वर्ष के लिए 2 के बाद पॉइंट लगाना है। या अगर परसेंटेज में जाएंगे तो उसमें हमने बताया हुआ है कि एरिया इंक्रीमेंट वाला क्वेश्चन, कि अगर रेडियस इतने से बढ़ा दिया जाए तो एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा। तो वहाँ भी हमने बताया हुआ है कि अगर 2 ईयर्स हो या 2% हो तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो सिंपल सा वे है, शॉर्टकट तरीका, सबसे आसान तरीका यही है बनाने का। 10% डिस्काउंट का मतलब 90, 20% डिस्काउंट का मतलब 80, 7200, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि 72 भी ऑप्शन में दिया होता है, लेकिन नहीं, ये 100 से कितना कम है,
तो 28% का डिस्काउंट हो गया। मतलब 100 से कितना कम है, तो 28 कम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि लास्ट में जो भी रिजल्ट आता है मल्टीप्लाई करके उसको 100 में से माइनस करना है। यानी आपके पास जो एग्ज़ाम में ऑप्शन देगा वो ये भी देगा और ये भी देगा, तो लास्ट में आपको क्या करना है, माइनस करना है। क्लियर है, ये तो हो गया सबसे इजी वे, आपको एग्ज़ाम में यही ट्रिक अप्लाई करना है। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है कि 100 माइनस 100 इंटू, ये फिक्स है, 100 माइनस भी होगा, 100 यहाँ तक ये फिक्स चलेगा। उसके बाद 10% डिस्काउंट तो लिखेंगे 90/100 इंटू 20% डिस्काउंट तो फिर लिखेंगे 80/100, यानी 100 माइनस 100 फिक्स है। ठीक है, ये भी एक तरीका है। 100 से 100 कटा, ये 2 जीरो से ये कट गया, तो ये हो गया 100 और 9 8 जा कितना 72। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 72 आया है, हमने क्या बोला 100 में से हमेशा माइनस करना है। आंसर कितना आ गया 28% का। अब आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन हो, सक्सेसिव से सिंगल बनाना, ठीक है, तो आपको यही ट्रिक अप्लाई करना है। बस ये ध्यान रखना है 2% दिया होगा तो 2 के बाद पॉइंट लगाना है। मेरे हिसाब से ये सबसे फास्ट है। अगर 3% दिया होगा तो 3 वर्ष का ट्रिक चलेगा। इफ 2% आर गिवन, आप नोट्स में लिख लेंगे कि इफ 2% आर गिवन देन टेकिंग आफ्टर डेसिमल 2 प्लेसेस, इफ 3% आर गिवन देन टेकिंग आफ्टर डेसिमल 4 प्लेसेस। यदि 3% दिया हो सक्सेसिव डिस्काउंट का तो गुना करने के बाद 4 अंकों के बाद दशमलव लगाना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है। चलिए, तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन दे दिया है जिसमें कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने बताया आपको कि सिर्फ सक्सेसिव डिस्काउंट से सिंगल डिस्काउंट निकालने का मैंने क्वेश्चन कराया, यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैंने पहला क्वेश्चन जो कराया फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने 2% दिया था। तो मैंने क्या बोला था कि अगर 2% दिया होगा तो आप दो अंकों के बाद दशमलव लगाओगे। अगर 3% दिया होगा तो हम कितने के बाद लगाएंगे, 4 के बाद, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम का ट्रिक काम करता है जो हमने परसेंटेज में कराया हुआ है। तो आइए देखो, आप क्या करना है, जितना भी आप आगे का वीडियो देखते हैं उससे पहले आपको, जैसे मान लो आप डिस्काउंट अगर देख रहे हो, इससे पहले आप प्रॉफिट लॉस का वीडियो देखो। अगर प्रॉफिट लॉस आप देख रहे हैं तो उससे पहले आपको देखना पड़ेगा परसेंटेज का, फिर रेशियो प्रोपोर्शन का। मतलब जितना प्रीवियस बना हुआ है वो उसी सीक्वेंस में बना हुआ है। जब तक आप उसको नहीं देखेंगे और नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको आगे का डाउट होगा। जैसे मान लो जो फर्स्ट व्यूअर्स हैं वो इसको देख रहे हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस वीडियो जाके देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि कुछ बातें ऐसे होती है जो हम प्रीवियस वीडियो में बताए हुए रहते हैं तो वो यहाँ नहीं बात करते हैं। ठीक है, ये देखिए 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा 90 इंटू 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा 80, 40% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा 60। ये सबसे इजी वे में बता रहा हूँ। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 9 8 72, 72 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है ना। 9 8 जा 72 और 72 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12, 42 और 43, 432 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 432 पर कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो हो जाएंगे। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर 3% दिया हो, कॉपी में अभी नोट बना के लिख लेना है, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का, परसेंटेज का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, या आपको सीआई का देखेंगे 3 वर्ष का, वहाँ भी हमने टेबल लिखाया हुआ है, 4 के बाद पॉइंट लगाना है। डिस्काउंट में हर एक क्वेश्चन में ही ये काम करता है ट्रिक। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में परसेंट होना चाहिए बस। 3% यहाँ दिखा, आप समझ जाना कि मल्टीप्लाई करके 4 के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4, अब जैसे यहाँ पॉइंट लगाओगे आप तो 43.2 आएगा। अगर आप देखोगे तो ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है 100% देगा, लेकिन इसको क्या करना है, 100 में से माइनस करना है। 100 में से 43.2% को माइनस कर देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 56.8%। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 100 से कितना कम है, तो 56.8, दोनों को मिला के 100 बनाना है। क्लियर है, तो 58% का आपका डिस्काउंट इज आंसर। तो सक्सेसिव से सिंगल निकालना आपको हमने आज की क्लासेज में बताया है। और इससे पहले जो हमने बताया था कि अगर एमपी दिया होगा तो एसपी कैसे निकाला जाएगा, एसपी दिया होगा तो एमपी कैसे निकालेंगे, और प्रॉफिट लॉस का और डिस्काउंट का रिलेशन, मतलब अगर मेरे पास एमपी दिया हुआ है तो डिस्काउंट में क्या क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, सीपी दिया हुआ है तो डिस्काउंट में क्या क्या चीज़ टच नहीं करेगा। जो मैंने 4-5 चीज़ आपको बताया है, आप उसको अच्छे से देख लेना। और मेन आज हमने सिर्फ आपको ये 2 क्वेश्चन कराया है सक्सेसिव डिस्काउंट का, इसको आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में ये हो गया। पार्ट 2 में मैं लेके आऊँगा आपके सामने क्वेश्चन जिसमें एमपी दिया होगा एसपी निकालना, एसपी दिया होगा एमपी निकालना।
तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आप फर्स्ट व्यूअर्स हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।